जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में हमने सीटेट पास करने की 5 ट्रिक एंड टिप्स ली गई हैं। यदि आपने इन 5 टिप्स को फॉलो किया तो मैं दावा कर सकता हूं आपको 140 स्कोर करने से सीटेट में कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले देखना शुरू कर दें कि आपको पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से दिए गए हैं। जैसे अवसर देना एक पॉजिटिव है, प्रोत्साहित करना, अगर बच्चे को प्रोत्साहित करोगे तो ये एक पॉजिटिव है, बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करोगे। प्रेरित करना, बच्चों को किसी चीज़ को, विषय वस्तु को सीखने के लिए प्रेरित करना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। मातृभाषा को स्वीकारना, अगर कोई बच्चा है, अगर वो मातृभाषा में बात कर रहा है तो उसे स्वीकारना, ये पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों के साथ चर्चा करना, बच्चों के साथ चर्चा करना है आपको, ये पॉजिटिव वर्ड है। कारण का पता लगाना, अगर कोई बच्चा सीखने में असमर्थ है तो कारण का पता लगाना पॉजिटिव वर्ड है। सृजनात्मकता पॉजिटिव वर्ड है, कोई बच्चा सृजन है और विभिन्न तरीके के नए नए कार्य करता है। गतिविधियों अर्थपूर्ण अधिगम, गतिविधि में अर्थपूर्ण ये पॉजिटिव है। भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग, अगर कोई बच्चा है भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग कर रहा है तो ये पॉजिटिव वर्ड है। बाल केंद्रित, बच्चों को बाल केंद्रित रखना है क्योंकि बालक को शिक्षा देते हैं तो बालक केंद्रित ही शिक्षा होनी चाहिए, ना कि पाठ केंद्रित। सही है, अगर ये पॉजिटिव है। हस्तपरिक गतिविधि, हस्तपरिक गतिविधि से आधारित शिक्षा होनी चाहिए और ये क्या है, करके सीखने, बच्चों को करके सीखने को शिक्षा देनी चाहिए, ना कि रटन पद्धति पर। तो ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं और हैं कुछ 2-4, ये मैं आपको नीचे स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। जैसे कि हमारा दैनिक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थी है जो, उसे हमें दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, ना कि रटन पद्धति से। सिर्फ और दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ओके, ये पॉजिटिव है। विविध गतिविधियाँ कराना चाहिए। सर्वांगीण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ाना ही चाहिए, उसका समाज से जोड़ना चाहिए और सर्वांगीण विकास करना चाहिए। ये तो थे हमारे पॉजिटिव वर्ड। अब देखते हैं सीटेट में पूछा कौन सा सवाल जाता है और इसके आधार पर आपको मैं एक छोटा सा आसान ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे के भाषा विकास को समृद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा कारण उपयुक्त है। अब हमसे पॉजिटिव पूछा गया है तो हमें पॉजिटिव के लिए हमें नेगेटिव काट देने हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, पुस्तकों की सहायता से बच्चों को कंठस्थ कराना, तो कंठस्थ कराना क्या है, ये नेगेटिव है, तो हमें ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही काट देना है। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमारा बी, समझ न आने पर बच्चों को दंडित करना, बच्चों को दंडित करना ये क्या है, नेगेटिव, तो हमें ये ऑप्शन भी काट देना है। ओके, अब हम सी वाला ऑप्शन देखते हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। उनके अभिभावकों को कार्य सौंपना, कोई अगर बच्चा कार्य करने में असमर्थ है तो उसके अभिभावकों को कार्य सौंपना, ये भी एक नेगेटिव है। तो मैं कह सकता हूँ जो डी बचा वो पॉजिटिव होगा। बच्चों को भरपूर अवसर उपलब्ध कराना, अगर कोई बच्चा है अगर सीखने में असमर्थ है तो मैं कह सकता हूँ उसको अगर भरपूर आप वो दे दोगे, अवसर दे दोगे, तो ये सबसे पॉजिटिव है और यही सटीक आंसर है। आपका 100% आंसर किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। ओके, मैं कह सकता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं। ये तो होगी हमारी पहली टिप्स। अब नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि बच्चों को रटाना, बच्चों को रटाना नहीं है। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि बच्चों को रटाना, अगर नहीं पूछे, नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव मारना है, अगर पॉजिटिव पूछे तो पॉजिटिव मारना है। ओके, फिर ऑप्शन है हमारा केवल मात्र ही, केवल और मात्र ही शब्द मिल जाएं तो आपको नेगेटिव वाला समझ लेना है। ओके, अब नेक्स्ट है हतोत्साहित, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए। कठोर सजा और भय, बच्चों को कठोर सजा और भय यानी कि डराना नहीं चाहिए और कठोर सजा भी नहीं देना चाहिए, बच्चों को स्वतंत्र रखना चाहिए। ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। व्याकरण, बच्चों को व्याकरण नहीं पढ़ाना, वही कंठस्थ नहीं कराना चाहिए, रटाना नहीं चाहिए, याद कराना नहीं चाहिए, ये सब नेगेटिव है। बाल केंद्रित शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित। कंठस्थ कराना ये एक नेगेटिव है। दंड और सज़ा, भैया बच्चे को सज़ा तो देना ही नहीं है, अगर बच्चे को सज़ा दे दी तो समझ लो तुम्हें सज़ा मिल गई। नेक्स्ट है पुस्तक केंद्रित, बच्चे को पुस्तक केंद्रित नहीं रखना चाहिए, बच्चे को समाज से जोड़ना है हमें, ये नेगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये क्या है,
ये है नेगेटिव। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ नेगेटिव वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे निष्क्रिय। बच्चों को ये निष्क्रिय है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। उच्च शिक्षा, बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर का है, तो मैं कह सकता हूँ ये नेगेटिव वर्ड है। ग्रेडेड और अंक जैसे, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। लैंगिक असमानता, ये भी एक क्या जाता है नेगेटिव वर्ड। व्याख्यान, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो मैं कह सकता हूँ जो वर्ड अगर नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव मार देना, अगर पॉजिटिव पूछे तो पॉजिटिव वाला ऑप्शन का चयन करना है। आपको परीक्षा में देख लेना है। और मैं एक छोटी सी अभी नीचे ऑप्शन से दिखाना चाहूँगा कैसे पूछा जाता है ये नेगेटिव वाला। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, यहाँ पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है नेगेटिव। तो हमें नेगेटिव वाला ऑप्शन चुनाव करना है। दोस्तों एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, आपको क्वेश्चन बहुत सीरियस और ढंग से पढ़ना है। भले ही आप 1-2 सेकंड ज़्यादा दे दो क्वेश्चन पढ़ने के लिए, लेकिन क्वेश्चन इतने अच्छे से पढ़ना है कि कोई वो ना हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मत पढ़ें, ना तो गलत हो जाएगा आपका। सभी प्रश्नों, ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। सभी प्रश्नों के भाषा अर्जित की स्वाभाविक क्षमता होती है। ठीक है, सभी बच्चों होते हैं, उनमें भाषा अर्जन की क्या होती है, स्वाभाविक क्षमता होती है। तो मैं कह सकता हूँ ये एक पॉजिटिव है, ये नहीं मारना है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। भाषा अर्जन केवल नियमों से ही सिखाया जाता है। नहीं, भाषा अर्जन केवल अगर किसी भी ऑप्शन में केवल ही ऐसे वर्ड दिख जाएं तो वो नेगेटिव होते हैं, और हमसे पूछा क्या गया है नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ ये ही नेगेटिव है और ये तो पॉजिटिव है। अब ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। हमें हर ऑप्शन पढ़ के देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे सभी या उपयुक्त दोनों ऐसा ऑप्शन दिया गया हो। तो हमें सी देख लेना है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ ये एक पॉजिटिव है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। डी भी देख लेते हैं। डी है बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन है। तो मैं कह सकता हूँ ये भी एक पॉजिटिव है। कोई बच्चा है अगर वो विद्यालय नहीं जाता है तो भी उसमें भाषा का विकास होता है। आपने देखा होगा कुछ हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो विद्यालय ना गए हैं, वो भाषा अर्जन है, उन्होंने भाषा अर्जित की है और वो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ हमारे लिए बस एक ही नेगेटिव दिया गया है, मात्र और केवल ही। अगर बच्चों जहाँ पर केवल और मात्र ही नेगेटिव पॉइंट दिख जाएं तो वही आंसर गलत होगा, तो हमारा आंसर इसके साथ जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड टिप्स है ये। 2 टिप्स हो गई, एक तो पॉजिटिव वर्ड, एक नेगेटिव वर्ड, और तीसरी है ये वाली, बच्चे को सम्मान देना है। ओके, बच्चे को सम्मान देना है। अगर तुमने बच्चे को दंडित किया ना तो आप दंडित हो गए, ऐसे समझ लो। सीटेट करेक्ट करने का मतलब ही है बच्चे को आप संपर्क में रहेंगे, बच्चे को शिक्षा देंगे, किस तरीके से देंगे। इसीलिए सीटेट बच्चों को बचाने के लिए, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए बच्चे को भगवान समझ लेना है सीटेट देते समय। बस अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी थर्ड टिप्स। उपरोक्त सभी या ए बी दोनों विकल्प जैसे का ऑप्शन चयन करें। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए, अधिकांशतः अगर आपको कोई सवाल यानी कि किसी का आंसर पता नहीं है तो उपरोक्त सभी या ए बी दोनों वाले ऑप्शन का चुनाव करें और कॉन्फिडेंस से उत्तर को ना पढ़ें। कॉन्फिडेंस से उत्तर को पढ़ें, घबराहट के साथ ना पढ़ें, नर्वस ना हो क्वेश्चन पढ़ते समय, और सबसे पॉजिटिव वाला ऑप्शन देखें और उसी का चुनाव करें। ओके, अब देख लेते हैं हम 5 टिप्स। 5 है हमारी, प्रश्नों के विकल्पों को करने से पहले देखें कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को करके दिखाया कि कौन सा विकल्प नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं ऐसे काटते गया था, आपको याद होगा कि ये नहीं हो सकता है तो मैंने ये काट दिया, ये नहीं हो सकता है तो मैंने ये काट दिया। तो ऐसे ही अगर जो सा ना कट रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, लास्ट जो हमारी टिप्स है वो है 5 टिप्स, यानी कि 6 है ये। ओके, सभी गद्य और पद्य के प्रश्न करते समय ध्यान रहे कि पैसे से ही उत्तर ढूंढकर लिखें। कोई गद्य पद्य जो करते हैं हम, चाहे आप इंग्लिश का गद्य पद्य कर रहे हैं या हिंदी का,
तो आप याद रखें कि पैसे से ही प्रश्न ढूंढ कर लिखें, ना कि अपने पास से। अगर उससे लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको सीटेट की जो 5 ट्रिक्स आपने अपना ली, तो मैं कह सकता हूँ 100% 140 स्कोर करने से आपको सीटेट में कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको ये 5 या 6 टिप्स अगर पसंद आई हों, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे जाते-जाते, सीटेट से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें।